हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप भांगू में। और दोस्त, जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि बीएससी एग्रीकल्चर जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार करवा रही हैं, उस कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी डियर स्टूडेंट्स वो रहेगी 20 मई, यानी 20 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कोरोना एक डिसीज चली हुई है, बीमारी है जिसका प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, कोचिंग्स भी सारे बंद हैं। उस कंडीशंस में हम इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथ्स बाय प्रदीप भांगू जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे हम आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर की कोचिंग लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड विलेज, स्कूल, क्लास ये लिख के हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। उसके बाद हम आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो तैयारी करवाने का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा कि हम यहाँ आपको तैयारी करवाएंगे। उसमें सबसे पहले थ्योरी करवाएंगे, यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो उसकी भी थ्योरी करवाएंगे, साइंस है उसकी भी थ्योरी करवाएंगे। और एक क्लास में जितनी हमने थ्योरी कर ली, इवनिंग में हम आपको उसका टेस्ट देंगे, यानी क्वेश्चंस के लिए एक मॉक टेस्ट देंगे आपको। ठीक है, जो सिंप्लीफाई करना है। और उसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे उसी थ्योरेटिकल यानी उसी टॉपिक पे होंगे जो हमने एक दिन में किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले या हमारा एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 ईयर प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास कर ली है, ठीक है, या 10th के एग्जाम दिए हैं। ठीक है, उनका रिजल्ट आया है नहीं आया है वो एक बार मैटर नहीं करता, आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट मैटर करेगा जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन हमने जान ली और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो आपकी उम्र है कम से कम 14 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें एडमिशन के लिए हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, उस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है। उस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम बात करने वाले हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट में आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 100 आएंगे ये 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी, उसके बाद फर्दर इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। एक में से कितने 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के, और दूसरी कैटेगरी में 40 क्वेश्चन आएंगे यानी 40 मार्क्स के। ठीक है, और ये 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे उस सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है जी, और 40 क्वेश्चन कहां से आएंगे? साइंस से। और ये साइंस कौन सी क्लास की रहेगी? 10th क्लास की। ठीक है ना। और एग्रीकल्चर जहां जिस मतलब छोटी क्लास से आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते आ रहे हो वहां स्टार्टिंग से लेकर 10th क्लास तक के जो चैप्टर हैं वहां तक का पोर्शन इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये आपका सिलेबस है। आई थिंक इतना ज्यादा नहीं है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आप लोगों को हमारी तरफ से बिल्कुल द बेस्ट तैयारी करवाएं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़ोगे कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अपने फ्रेंड्स को भी इस फ्री क्लासेस के बारे में जरूर बताइएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? इतना करने के बाद यानी जब आप टेस्ट दोगे, यानी आपका जो टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा 11/7/2020 को। ठीक है, इस टेस्ट का जो मतलब शहर रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, वो कहाँ रहेगा जी? हिसार में ही रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उसके बाद इसमें जो हमें क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 40% यानी 40 मार्क्स लेने की जरूरत है। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं SC BC, ठीक है, उनको जरूरत है 38 मार्क्स की यानी 38% मार्क्स की। इतने पे आप लोगों का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद एग्रीकल्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे हम कि एग्रीकल्चर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम कैसे उगाते हैं, फिशरीज कैसे होती हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये सारी बातें हम उसमें सीखेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, कि इसका जो इंट्रोडक्शन है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए अब क्या कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, फिर हम रूटीन में आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो एग्रीकल्चर है क्या, कहां से जरूरत पड़ी, कि जिस टाइम इंसान का जन्म हुआ उसको भूख लगी, तो पेट की भूख आपको पता ही है क्या क्या करवा देती है। तो इसी भूख ने क्या है कि इस एग्रीकल्चर की डिस्कवरी करवाई, ठीक है। तो इस एग्रीकल्चर की डिस्कवरी होने के बाद जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, नई नई टेक्निक आती गई, और जो एग्रीकल्चर है ये मॉडर्न खेती बाड़ी में क्या हो गई, बदल गई। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद हम समझते हैं, मैं आपसे पहले यही कहूंगा कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो अब हम एग्रीकल्चर का मीनिंग सीख लेते हैं क्या है। एग्रीकल्चर ये जो वर्ड है ना, ये आपका लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन भाषा से, ठीक है। एग्री का यहां मीनिंग रहेगा, या तो आपको यूं कह दे कि एग्री, या कह दे अगर, ठीक है। इन दोनों का जो मीनिंग है वो है डियर स्टूडेंट्स सोइल, ठीक है। उसके बाद कल्चर, या तो आपको कहीं ये लिखा हुआ दे दे कि कल्चर, या ये कह दे कल्ट्रा। तो इन दोनों का मीनिंग भी क्या है, सेम, और ये दोनों क्या है, लैटिन वर्ड है। ये भी कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो कल्चर और कल्ट्रा, इसका जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा कल्टीवेशन। क्या रहेगा, कल्टीवेशन, ठीक है जी। अब इसका, अब एग्रीकल्चर का इन दोनों को मिक्सअप करने पे क्या मीनिंग बना, ये बना जी कल्टीवेशन ऑफ सोइल। अब डियर स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ फसलें उगाना इसका मीनिंग नहीं है। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है कि हमने कब बीज बोया, ठीक है, कैसे उसमें से उसको मतलब मिट्टी को तैयार किया, कैसे हमने बीज चूज किया, सीड चूज किया, कैसे उसको हमने बोया, ठीक है, किस तरह से उसको हमने इरिगेट किया, कैसे उसमें से हमने वीड्स को बाहर निकाला, कैसे उसमें पेस्टिसाइड्स यूज किए। तो ये जो सारे के सारे जो प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर में आते हैं। उसके साथ साथ जो हम पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होता है या मछली पालन होता है, ठीक है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपका वो किसके अंडर आता है, एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तो सिर्फ ये नहीं कि खेती बाड़ी करना, डायरेक्टली कोई कह दे कि बीज बो दिया कि खेती बो दी, ठीक है, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। नो, एग्रीकल्चर क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि फसल की बिजाई से लेके कटाई तक का, और उसके साथ साथ हमने हमारे फायदे के लिए क्या क्या काम किया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलके किसको बनाते हैं, एग्रीकल्चर को। और जो फिशरीज हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, यानी इसके जो कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बट हमने आज यहाँ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही समझा है कि एग्रीकल्चर हमारा क्या होता है, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर हमारा क्या है, ये एक प्रोसेस है फसलों को उगाने का। उसके साथ साथ हमने हमारी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं जी, एग्रीकल्चर में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का थोड़ा सा इंट्रो एग्रीकल्चर के लिए, डेमो, कि आप लोगों को समझ आए कि हम कैसे आप लोगों को टीच करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा और उनको हमारे साथ जोड़िएगा। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्लासेस प्रोवाइड करने का पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि क्लास में हम क्या करने वाले हैं। पहले हम आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवाएंगे, उसके बाद जितना हमने टॉपिक करवाया है उस टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम आप लोगों की तैयारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए करवाएंगे।
ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।